Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग इस आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम का 3D मॉडल ऑन शिप सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से बना सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको जो देखने को मिलेगा कि इसमें डायमेंशंस बहुत ही छोटे हैं, यानी कि जो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 7.63। तो यहाँ पे जो है आपका जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो बहुत छोटा बनने वाला है। जैसे कि हम लोग जो है एक पूरा जो है सीरीज बना रहे थे, जिसमें कि हम डायरेक्टली आइसोमेट्रिक फिगर जो दिया हुआ है उसमें जो है उसी को देखते हुए डायरेक्टली हम उसको जो बनाने की कोशिश करेंगे। हम इससे पहले तक जो भी हम लोग मॉडल बना रहे थे, उन सारे मॉडल्स में हम लोग सबसे पहले जो है हमारे पास फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू दिया रहता था, और उस फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू से हम जो है सॉलिड मॉडल को क्रिएट करते थे। ऐसे केस में हमको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हमको जो है डिटेलिंग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और स्पेसिफिक मिल जाती है कि जो है कौन से सर्कल का लेंथ कितना, लाइन का लेंथ कितना है। इस प्रकार से सारी चीज़ें डिटेल्स जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मिलती है जब हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में किसी चीज़ को देख पाते हैं। वेयर इन कंपेरिजन टू दैट आइसोमेट्रिक में जो है बहुत सारी डिटेलिंग्स जो है मिस हो जाती है, वो क्रिएट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में जो है किस प्रकार से हम जो है रेस्पेक्टिव रेशियोज़ को जो है सेट करके जो है इसको पूरा एक प्रॉपर जो है बना पाते हैं, इसी का जो है ये पूरा एक डिटेल आपका जो है सीरीज़ है। तो इसमें अब जैसे हम यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो है बाहर का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर है, पहले हम क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, और फिर जो है वो सारे जो कटआउट्स हैं इसमें जो दिख रहे हैं उन कटआउट्स को क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप अगर देखें तो जो है आपको जो है यहाँ पे दो कटआउट दिखेंगे जो कि एकदम मिरर इमेज की तरह है, सिमेट्रिकल है, जो कि इस तरफ भी है उसी प्रकार से उस तरफ भी है। तो ऐसे कटआउट्स को जो है हम एक बना लें और दूसरे को जो है हम मिरर कर लें, तो इससे जो है हमको ईजी पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक फीचर को बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल के साथ शुरुआत कर रहे हैं, और इस स्केच को सबसे पहले फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। एक बार जब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा तो हम इसको जो है एक्सट्रूड में ले जाके जो है रिमूव मटेरियल ऑप्शन के थ्रू हम इसको जो है रिमूव करके जो है यहाँ पे कटआउट क्रिएट करेंगे। अब जब ये कटआउट क्रिएट हो जाएगा तब हम मिरर यूज़ करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आपका जो है ये स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट होता चला जाएगा, इसका स्केच का जो है कलर आपको जो है बदलता हुआ दिख जाएगा। तो ये जो है आपका एक सिग्निफिकेंस, एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि आप जो है जब भी किसी भी प्रकार के कैड सॉफ्टवेयर में काम करें तो स्केच आपका जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच हो। और जैसे कि मेरा ये जो है स्केच बन चुका है, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सारे डायमेंशंस दिए हुए थे, अगर मेरे पास कोई डायमेंशन यहाँ पे मिसिंग होता तो आई शुड हैव अज्यूम दैट पर्टिकुलर डायमेंशन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर, यहाँ पे जिस प्रकार से आपको जो दिख रहा है कि ऊपर कितना है, नीचे कितना है, उस हिसाब से मेरे को उसको जो है सेट करना पड़ेगा। तो ये जो टोटली अजम्पशन बेसिस पे ही होता है। यहाँ पे क्योंकि मेरे को इसको पूरा थ्रू ऑल क्लियर करना है, इसलिए मैं थ्रू ऑल ऑप्शन को पिक करूंगा और रिमूव मटेरियल ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर मैं जो है इस पर्टिकुलर एक्सट्रूड टू जिसके थ्रू की ये रिमूव हुआ है, इसको मेरे को मिरर करना है, तो मैं इसको यहाँ से जो है मॉडल ट्री साइड में जो लेफ्ट साइड में आपको एक्सट्रूड टू लिखा दिख रहा है, ये मॉडल ट्री कहलाता है। तो यहाँ पे एक्सट्रूड टू को क्लिक करके मैं इजीली जो है यहाँ पे मिरर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे मिरर को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मिरर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में मिरर के जो है कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए। तो लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं तो कि आपको जो है इस चीज़ को क्लियर भी हो जाए। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ये पार्ट मिरर को चेंज करके फीचर मिरर में करना पड़ेगा, बिकॉज आप जो है किसी एक पार्ट वन जो पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो आपका सिलेक्ट हो रहा है उसको आपको मिरर नहीं करना है। आपने इस पार्ट वन में जो एक्सट्रूड टू के रूप में जो फीचर क्रिएट किया है, एड ऑन किया हुआ है, जो उसमें जो चेंजेस क्रिएट किए हैं, उस चेंजेस को जो है मिरर करना है। इसलिए सबसे पहले फीचर मिरर को जो है ऑप्शन को पिक करेंगे, और फीचर मिरर ऑप्शन को पिक करने के बाद फिर जो है आप सबसे पहले उस एक्सट्रूड टू को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट मॉडल ट्री से, या वहाँ पे जो है मॉडल जो आपको बना हुआ वहाँ पे भी जाके आप सिलेक्ट करेंगे तो भी एक्सट्रूड टू सिलेक्ट हो जाएगा। देन मिरर प्लेन में आके जो है जो प्लेन उसको जो है एग्जैक्टली जो सिमेट्रिकल बना रहा है उसको, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट प्लेन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है फीचर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम दूसरा पार्ट को जो है यहाँ पे टारगेट करेंगे। यहाँ पे जो है अब हम जैसे दूसरा पार्ट को जो है फिर से जो है यहाँ पे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे इजी आपको जो सबसे देखने को मिलेगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रूड टूल की मदद से पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है मिरर टूल। तो यहाँ पे हम चाहे तो जो है पूरे को भी मिरर बिना यूज़ किए पूरे को एक्सट्रूड से भी कर सकते हैं। उस केस में जो है हमको जो स्केच में जाके जो है उसको स्केच
में भी मिरर टूल होता है 2D स्केच में, तो वहाँ पे भी जाके हम जो है इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सो इन दैट केस जो 3D मिरर जो है आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा मॉडल ट्री में, तो इन दैट केस आपका जो है एक स्टेप वहाँ से भी बच जाता है। बट आई वांटेड टू शो दिस पर्टिकुलर 3D मिरर बिकॉज मेरे को फीचर मिरर को जो है आपको यहाँ पे दिखाना था, तो इसलिए जो है मैंने इसको चूज़ किया। आप चाहें तो इसको 2D मिरर के थ्रू भी यूज़ करके जो इसको जो है बना सकते हैं। तो अब हम जो है अगला पार्ट बना रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे जो है जैसे बीच से जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो एक छोटा सा कटआउट दिख रहा है, तो अब हमने जो है इस रेक्टेंगल को बना के फुल्ली कंस्ट्रेंट बना लिया है। और अब ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच को जो है मैं यहाँ से जो है फिर से जो है इसको एक्सट्रूड करने जा रहा हूँ, और एक्सट्रूड में रिमूव मटेरियल ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जो एक्सट्रूड पिक करता हूँ, रिमूव मटेरियल ऑप्शन को जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। इस प्रकार से मैंने स्केच को पिक कर लिया, डायरेक्शन को यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे रिमूव को पहले चूज़ कर ले, डायरेक्शन रिवर्स कर ले, और फिर जो है आप यहाँ पे इसको ओके कर सकते हैं, तो इसको थ्रू ऑल भी कर सकते हैं। थ्रू ऑल हम अक्सर जो है ऑप्शन को इसलिए पिक करते हैं क्योंकि थ्रू ऑल ऑप्शन हमको जो एक तरह से सिक्योरिटी देता है कि आगे चल के अगर मैंने किसी भी प्रकार से डायमेंशंस में जो है एक्सट्रूड जो इसमें मटेरियल मैंने ऐड किया था उसमें अगर मैं चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे अगर जो है मेरा डायमेंशन कम पड़ने की वजह से हो सकता है मेरे को मटेरियल थोड़ा सा दिखने लग जाए, क्योंकि अभी शायद जो है 25 mm जितना मटेरियल रिमूव हो जा रहा था इजीली, तो अगर मैंने एग्जिस्टिंग मटेरियल जो क्रिएट हुआ था वो अगर 30 mm कर देता हूँ तो 5 mm का एक्स्ट्रा मटेरियल कटआउट में से बचा हुआ दिखने लग जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है हम जो है थ्रू ऑल यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि हमको एंड तक जो है पूरा मटेरियल रिमूव करना है। अब बीच में हमको एक कटआउट दिख रहा है, तो जब भी आइसोमेट्रिक में इस प्रकार से दिखे तो इट इज़ अज्यूम्ड कि जो है वो पूरा नीचे तक थ्रू ऑल कटआउट है। आइसोमेट्रिक फिगर में हम कभी भी इस तरह से अपने से इमेजिन नहीं कर सकते कि जो है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ मेंशन्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कि ये जो है यहीं तक जो है इसका जो है ये जो रेक्टेंगुलर जो कटआउट जो दिख रहा है ये यहीं तक है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये जो है थ्रू ऑल। सो यहाँ पे हम जो सबसे पहले अगेन रेक्टेंगल को जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट बनाएंगे, देन एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में जाने के बाद हम इसमें जो है रिमूव ऑप्शन को चूज करेंगे। रिमूव ऑप्शन में जाने के बाद अगेन इसको भी थ्रू ऑल कर सकते हैं, और जो है डायरेक्शन को सेट कर लेंगे। डायरेक्शन जो है ऑपोजिट रहने पे हम यहाँ पे थ्रू ऑल के बाजू में आपको डायरेक्शन देखने को मिल जाता है, और इसको इस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक और पार्ट भी ऐड होना हो गया है। अब लास्ट एक पार्ट फीचर बच गया है, जो कि ऊपर हम चाहे तो टॉप फेस या फिर जो है टॉप प्लेन को किसी को भी एक जो है पिक करके हम उसमें जो है इस चीज़ को जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे जो है फिर से स्केच लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप फेस ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसको टॉप प्लेन से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का एक एंगल मेंशन्ड है, और साथ में जो है यहाँ पे जो है लेंथ भी दी हुई है। अगर आप पीछे साइड में जो है अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है इसका लेंथ भी मेंशन्ड है। तो इसके थ्रू जो है हमारा जो है ये स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका जो है डायमेंशन मेंशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 mm, तो 2 mm मैंने लिखा। देखिए यहाँ पे तुरंत जो है इसका जो है स्केच जो है सेट जो है खराब हो गया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है सिमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे एंगल अप्लाई कर सकता हूँ। सो यहाँ पे जो है आप चाहे तो जो है इस लाइन को ड्रैग करके सेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये सही तरीका नहीं होता है यूजुअली कैड में काम करने का। सो इसलिए जो है मैं यहाँ पे जो है मेंशन करूँगा कि यहाँ पे जब भी आप ऐसा काम करें तो पहले जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स जो है अप्लाई कर दें, जैसे कि जो सिमेट्री है वो आप अप्लाई कर दें। तो इस केस में जो ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ अराइज हुआ ये जो है नहीं आता है। दैट इज़ अगर मैं जो है दोनों लाइन को पहले से सिमेट्री करके रख दूँ तो ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो है आपको जो है कंस्ट्रेंट में एक और चीज़ आपको ऐड ऑन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है सिमेट्री, तो इस सिमेट्री को ऐड करते चलिए। यहाँ पे इस प्रकार से आपका सिमेट्री ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आप जो है इस प्रकार से जो है सिमेट्री ऑप्शन को चूज़ करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल नहीं लगता। एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स में सिमेट्री यूज़ करने के लिए आपको जो है पॉइंट्स चूज़ करने पड़ते हैं, 2 पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स, और रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेफरेंस लाइन जिसके अबाउट आप सिमेट्री करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बाकी सब में जो है आपको हमेशा कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना पड़ता है। इस सॉफ्टवेयर में आपको जो है कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली जो है इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सो इस प्रकार से अब ये बन चुका है हमारा स्केच। अब जो है यहाँ पे स्केच कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस से इसको जो है 3D में लेके आएंगे और एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करेंगे।
एक्सट्रूड टूल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप जो स्केच को आके सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्केच जो नीचे से बना हुआ है, तो ज़रूर से जो है इसको घुमा के जो है थोड़ा-सा सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ जो है आपको जो है इसमें दिक्कतें आएँगी। इसलिए वो डॉटेड के फॉर्म में दिखा रहा था, दैट इज़ वो छुपा हुआ है पीछे है। तो इसलिए जो है उसको स्केच आपको जो है डॉटेड में दिख रहा था। सो यहाँ पे आप जो है थ्रू ऑल कर लें और रिमूव कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो जो डायरेक्शन चेंज कर लेता है और ये बन जाता है इस प्रकार से आपका क्रिएट मटेरियल। अब इसके बाद जो है एक और चीज़ बच जाती है, इसको फिर से मिरर करना है, क्योंकि अब इस चीज़ को भी आप चाहते तो जो है स्केच में ही दोनों को एक साथ बना सकते थे 2D स्केच में, तो फिर ये 3D में यहाँ पे मॉडल ट्री में जो है मिरर जो है नहीं दिखता, एक और मिरर का जो है यहाँ पे ऐड ऑन नहीं होता। बट क्योंकि हमने एक बार उसको किया है तो एक बार रिपीट और हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है इसको भी जो है मिरर टूल के थ्रू ही जो है यूज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे मिरर टूल को सिलेक्ट कर लें। मिरर टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे सबसे पहले पार्ट मिरर जो लिखा हुआ था इसको ज़रूर से चेंज करें, अदरवाइज़ जो है यू विल बी कन्फ्यूज्ड एंड व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग। आपका टूल बिल्कुल जो है मिरर काम नहीं करेगा। तो इसको जो है फीचर मिरर कर लें, फिर जो है जो आपने रिमूव मटेरियल किया था यहाँ पे एक्सट्रूड 5 नाम से दिख रहा है, आप इस एक्सट्रूड 5 को सिलेक्ट करें, प्लेन को सिलेक्ट करें और फिर ओके कर दीजिए। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर मॉडल इज सपोज टू बी मेड। अब क्योंकि ये मॉडल बहुत छोटा बना है, तो आप इसको जो है इस तरह से अगर विजुलाइज करना चाहते हैं तो थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विल कम विथ सम न्यू एक्साइटिंग वीडियोस। सो थैंक यू।